अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट एमएम विकास राजपूत। आज की वीडियो में हम चंद एक ऐसे भारतीय यानी कि इंडियन अदाकारों या सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे जो बिला वजह मशहूर हुए। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई जिसके अंदर चंद एक ऐसे पाकिस्तानियों का जिक्र किया गया जो बिला वजह मशहूर हुए। तो लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि यार ऐसे लोगों के ऊपर भी बात की जाए जो इंडिया में बिला वजह मशहूर हुए। उन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन सी वो अहम शख्सियात हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। वेलकम टू फिल्मी दुनिया। हमारी लिस्ट के हिसाब से नंबर 1 पर है सनी लियोनी। सनी लियोनी भारतीय नजाद कैनेडियन खातून है जिन्हें अडल्ट फिल्मों में काम करने की वजह से शोहरत मिली। कुछ अरसे बाद भारतीय प्रोग्राम बिग बॉस में उन्हें शिरकत का मौका मिला। कई लोगों की ये जानकर हैरानी हुई कि बालिग फिल्मों में भारतीय खवातीन भी शामिल हैं। सितम जरीफी ये हुई कि महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जिस्म 2 के लिए इन्हें कास्ट कर लिया, बावजूद इसके कि उन्हें अदाकारी के नाम पे चंद एक आवाजें निकालने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और शायद हाल आज भी यही है। देखते ही देखते सनी लियोनी शोहरत की उन बुलंदियों तक पहुंच गई कि इन पर बायोपिक भी बना दी गई। मेरी समझ से बाहर है कि सनी लियोनी ने अडल्ट फिल्मों के अलावा ऐसा अपनी जिंदगी या करियर में किया ही क्या है कि उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया जाए। आपको अगर ऐसा लगता है कि अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारी लिस्ट के हिसाब से नंबर 2 पर है नूरा फतेही। मराठी जड़ों से ताल्लुक रखने वाली नूरा फतेही भी कनाडा में पैदा हुई और पली बड़ी और तलाश रोजगार की वजह से उनका भारत आना हुआ, जहां वो गोरी रंगत और टूटी फूटी हिंदी के बाइस तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। कुछ ही अरसे में कई फिल्में की जिनमें अदाकारी की कोशिश भी दिखाई नहीं दी। और तौबा की बात यह है कि कुछ लोग इन्हें डांसर समझते हैं, लेकिन जहां तक मैं इस चीज को समझता हूं, जहां तक मेरा इल्म है, नस्वानी औजा को जोर जोर से हिलाना कोई डांस नहीं होता। डांस एक खूबसूरत आर्ट है और जो कि नूरा फतेही के पास कम से कम मेरे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, इंडियन प्रोड्यूसर्स, भारतीय टीवी ड्रामों के प्रोड्यूसर्स के हिसाब से वो इतनी अजीम रकासा हैं कि कई डांस शोज के जज के फराइज अंजाम दे चुकी हैं। बंदा पूछे हिंदुस्तान के सारे कोरियोग्राफर्स मर चुके हैं। आपको नूरा फतेही के अंदर निस्वानी हुस्न के अलावा अगर कोई टैलेंट नजर आता है तो हमें भी जरूर बताइएगा। हमारी लिस्ट के हिसाब से नंबर 3 पर है राखी सावंत। राखी सावंत एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मेरी राय वक्तन फवक्तन तब्दील होती रही है। उनको पहली मर्तबा मैंने जब नोटिस किया वो फिल्म थी गोविंदा की मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। उसके अलावा मैंने उनको फिल्म में देखा मैं हूं ना में। ये वो 2 फिल्में थी जो कि उनका रोल ठीक ठाक था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो इस इंडस्ट्री में चल ना पाई। और उन्होंने इसके अलावा कई एक और प्रोजेक्ट्स किए, सॉन्ग्स वगैरह, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम रहे थे। फिर करण जौहर के साथ उनका एक इंटरव्यू वायरल होता है जिसके अंदर वो मिडिल क्लास होने पर उनके साथ मुश्किलात दरपेश आई, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां वो टाइम था कि मेरी उनके साथ हमदर्दियां जुड़ गईं, लेकिन ये हमदर्दियां ज्यादा देर तक नहीं रहीं। राखी ने अजीब और गरीब हरकत करना शुरू कर दी। कहीं कोई कपड़े बदलते वीडियोस रिलीज हो जाती हैं, कहीं किसी सेलिब्रिटी पर इल्जामात, कभी किसी फजूल इंसान से शादी का ऐलान कर देती हैं। ये सारी की सारी चीजें बर्दाश्त होती, मगर उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया और अपने फेम के लिए मुस्लिम हुई और फिर उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, एक घटिया तरीन इंसान से शादी कर ली। और उस घटिया तरीन इंसान ने ना सिर्फ इसकी इज्जत को उछाला और उसके बदले में इन्होंने भी कई एक ऐसी चीजें कर दी कि लोगों के दिलों से ये भी उतरने लगे। ये सारी की सारी चीजें और हरकत वो हैं जिनकी वजह से साहिब अकल उनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। मेरे ख्याल से राखी सावंत इस चीज की हकदार ही नहीं थी कि उनको इस तरह का फेम मिले। मेरी लिस्ट के हिसाब से अगला नंबर है ओरिका। ये साहब कौन है, कहां से आए हैं, किसी को कोई मालूम नहीं। कोई कहता है कि ये बिजनेसमैन है, कोई कहता है कि ये फैशन डिजाइनर है, किसी को कोई मालूम नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस नाम को सेलिब्रिटी कहूं भी या नहीं, क्योंकि इनकी वजह शोहरत किसी को मालूम ही नहीं। मगर शोहरत इतनी है कि दीपिका और रणबीर से लेकर जानवी और रेहाना तक इनके साथ खुशगवार मूड में तस्वीर बनवाते हैं। अब ये कौन है, फैशन डिजाइनर है, बिजनेसमैन है, वल्लाह आलम, किसी को कोई मालूम नहीं। कोई भी इस तरह की खबर हमारे सामने तो नहीं आई। हमारी लिस्ट के हिसाब से अगला नंबर है उर्फी जावेद का। इस नाम को भी सेलिब्रिटी में कंसिडर नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों के इसरार पर मैंने ये नाम शामिल किया।
मुझे पर्सनली वो खवातीन बहुत पसंद हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो मुआशरे की बेजा पाबंदियों के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाती हैं। मगर थैलियां, टाट की बोरियां और गुब्बारे पहनकर आप कौन से फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। और अफसोसनाक बात यह है कि भारतीय इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स बशमूल करीना कपूर की इनकी खुश लिबासी से मुतासिर दिखती हैं, जबकि लिबास के नाम पर 95% चीथड़े पहन लेना कोई टैलेंट नहीं। उर्फी के लिबास के बारे में मैं कोई बात ना करता अगर इनके अंदर कोई मजीद टैलेंट होता, कोई टैलेंट नजर आता कम से कम। आप इन सब के टैलेंट के बारे में जानते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें। मिलते हैं इसी तरह की मजीद वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।